हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं सब स्वस्थ और मस्त होंगे। सावन का महीना बहुत पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। सावन का महीना जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में हम सभी लोग पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका जल अभिषेक करते हैं ताकि वो खुश होकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि है जल अभिषेक। भगवान भोलेनाथ को जल कैसे अर्पित करें। हम सब लोग भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, पूरे सावन में चढ़ाते हैं, उसके सावन के अलावा भी चढ़ाते हैं, लेकिन सावन के महीने में जलाभिषेक करने का एक अलग ही भाव है। हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि प्रभु महादेव भोलेनाथ हम सब से खुश रहें, हमें अपना आशीर्वाद दें, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी में एक छोटी सी विधि मैं बताती हूँ कि जल को कैसे अर्पित करें। सबसे पहले जल हमें तांबे, कांसे या चांदी के बर्तन में ही लेना चाहिए। कभी भी स्टील के बर्तन में जल ना लें। तांबे का बर्तन ले सकते हैं, कांसे का भी बर्तन ले सकते हैं, और हो सके भाई जिनके पास हो वो चांदी का बर्तन भी ले सकते हैं। ये हम शुभ माना जाता है। इसी में जल लेकर अगर हम जल अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को तो ये बहुत शुभ होता है। चांदी के बर्तन में तो बहुत ही शुभ होता है, लेकिन हम सब नहीं ले सकते हैं तो तांबे या कांसे के बर्तन में जल लें। स्टील के पात्र में कभी भी जल अभिषेक ना करें, ये शुभ नहीं होता है। तो सबसे पहले जल हम लेंगे किसी तांबे, कांसे या चांदी के बर्तन में, और जल को हमेशा बैठकर चढ़ाएं। ध्यान रखें हमारा मुख जल चढ़ाते समय हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही जल चढ़ाएं। बहुत धीरे धीरे प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय हमें एक मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए ही हमें भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना चाहिए। जलहरी के सबसे पहले दाईं ओर जल चढ़ाएं। क्यों चढ़ाएं? दाईं ओर गणेश भगवान का प्रतीक माना गया है। उसके बाद हमें बाईं ओर जल चढ़ाना चाहिए, जो भगवान कार्तिकेय का प्रतीक माना गया है। इसके बाद जलाशय के बीच में जल डाला जाता है, जो शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का प्रतीक माना गया है। इसके बाद गोलाकार भाग में जल चढ़ाएं, जो देवी पार्वती के हाथ का प्रतीक है। अंत में धीरे धीरे शिव मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की ये प्रक्रिया, ये पवित्र प्रथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और दिव्य शक्तियों की एकता को दर्शाती है। इस अनुष्ठान को सही समझ और भक्ति के साथ करना अनिवार्य है। भृंगी की कथा एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि देवत्व लिंग भेद से परे है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में शिव भक्ति के अभिन्न स्वरूप को रेखांकित करती है। जल चढ़ाने की निर्धारित विधि का पालन करके भक्त भगवान शिव के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को मजबूत कर सकते हैं और एक आनंदमय और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।